सुना है ना? डिस्टरबेंस आ रहा है। सर दीपक। हाँ भाई दीपक, डिस्टरबेंस को बंद करिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। 21 तारीख के लिए टेस्ट के लिए तैयार रहिए। यूनिट 4 कंप्लीट पूछी जा रही सर है। यही वाला यूनिट आएगा। हाँ यही यूनिट जो पूरी 4th है वो कंप्लीट अभी आज कल देखिए। कल जो हमारा रिवीजन लेक्चर है 11:50 पे, तो वो रिवीजन लेक्चर नहीं है, सिलेबस को कंप्लीट कराने का है, क्योंकि इसमें लास्ट जो टॉपिक रह जाएगा काउंटिंग टेक्निक्स, वो लेंथी टॉपिक है। इसलिए कल ये मत सोचिएगा रिवीजन है तो हम क्या करेंगे ज्वाइन करके। ओके सर। दिख रहा है ब्लैंक पीपीटी? यस सर। तो सबसे पहले थोड़ा जनरेटिंग फंक्शंस के बारे में बता देते हैं, फिर बताएंगे कि जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से हम कैसे रिकरेंस रिलेशन या फिर डिफरेंस इक्वेशन का सलूशन निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक सीक्वेंस है और सीरीज फॉर्म में है। पहले तो मैं लिख देता हूं, जनरेटिंग फंक्शन इज अ मेथड, जनरेटिंग फंक्शन is a method to solve the recurrence relation और डिफरेंस इक्वेशन। ये तो आप सभी को पता ही है, डिफरेंस इक्वेशन को हम रिकरेंस रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य है इस टॉपिक को कराने का। मान लीजिए लेट, अभी जनरेटिंग फंक्शन को थोड़ा डिफाइन करते हैं कि जीटी हमारा फंक्शन है और ये एक सीरीज फॉर्म में है, सीक्वेंस है ये a0 प्लस a1 t प्लस a2 t स्क्वायर अप टू ar t पावर r एंड सो ऑन, इनफाइनाइट सीरीज है। दिख गई है इनफाइनाइट सीरीज सबको? यस यस। दिस फंक्शन, इसी फंक्शन को हम जनरेटिंग फंक्शन कहते हैं। दिस फंक्शन gt is called the generating function of the sequence t, sorry, sequence ar, full stop, of the sequence ar दिखाई दे रहा है, t पावर r का कोफिशिएंट है, ये मैंने टिक लगाया हुआ है। यस। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये जो कांस्टेंट है a0 a1 या हमारा सीक्वेंस है, हमें सीक्वेंस को पता करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस जनरेटिंग फंक्शंस को निकालते हैं। मान लीजिए लेट कर लीजिए कि ये जो कोफिशिएंट है हमारे a0 a1 a2 ये सब 1 1 है। लेट a0 a1 a2 up to and so on ar and so on r 1 1 1 and so on। ठीक है, तो जनरेटिंग फंक्शन क्या हो जाएगा, इसको फर्स्ट मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 जीटी को। तो फ्रॉम फर्स्ट जीटी क्या बन जाएगा, 1 प्लस टी स्क्वायर अप टू टी पावर आर एंड सो ऑन। दिखाइए सबको। यस।
अच्छा, ये सीरीज आपकी पहचानी हुई सीरीज है, इसका सम बता सकते हो? ये सीरीज कौन सी है पहले तो ये बताइए। 1 + t + t, जीपी ये जीपी है जी जिसका हाँ कॉमन रेशियो t है, तो इस सीरीज का सम क्या होगा? 1/, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - कॉमन रेशियो। ये मैंने इनफाइनाइट सीरीज का, इनफाइनाइट जीपी सीरीज का सम बताया था, आप लोगों को पता भी है, ये सबने पढ़ा है। फर्स्ट टर्म अपॉन 1 - कॉमन रेशियो t है, तो ये जीटी आ गया 1/1 - t। ठीक है, और ये आपको 1 + t, इसको याद रखिएगा, 1 + t + t² अप टू t पावर n का जो सम होता है वो 1/1 - t होता है, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 - t होल पावर -1। ठीक है, और ये बाइनोमियल से भी इसको लिखा जा सकता है, जैसे 1 - t होल पावर -1 है, तो इसको बाइनोमियल से जरा एक्सपेंड करें तो आपको पता है 1 + t + t² + t³ अप टू एंड सो ऑन, ये भी आपको पता है। ठीक है, चलिए मान लीजिए, नाउ लेट अगेन, ये जो कोफिशिएंट है हमारे, ये नाउ लेट द कांस्टेंट, अगर ये कांस्टेंट जरूरी नहीं है 1 1 हो, मान लीजिए ये कांस्टेंट हमारे 1, 2, 3, 4 अप टू एंड सो ऑन हो, तब जनरेटिंग फंक्शन क्या होगा? देन द जनरेटिंग फंक्शन gt क्या होगा? ये एक सीरीज बनेगी, और कैसी बनेगी? देखिए, वन ए की a0 की जगह 1 रखेंगे, a1 की जगह 2 रखेंगे 2t, a2 की जगह 3 रखेंगे into t² एंड सो ऑन, और टी आर का कोफिशिएंट जो ए आर है उसको क्या रखेंगे? r+1 into t पावर r प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। देखी बात समझ आई? बात समझ में? यस अच्छा, जब मैं ऊपर वाले में gt = 1/1 - t = 1 - t होल पावर -1 में बोल रहा हूं जनरेटिंग फंक्शन, तो ओबियस है कि ये जो जनरेटिंग फंक्शन है, मैं इसको बॉक्स में लिख रहा हूं, ये 1 + t + t² का है। तो यहाँ पे इनिशियल कंडीशन क्या होंगी? वेयर जो हमारी कांस्टेंट है वही हमारी इनिशियल कंडीशन होगी, यानी कि a0 1 है, ऊपर को मैं दोबारा समझा रहा हूं, a1 भी 1 है, इसी तरीके से a2 भी हमारा 1 है, एसेट्रा, हमारी इनिशियल कंडीशंस कहलाती हैं। दिख गया सबको? ठीक है, बताइए। यस सर कांस्टेंट जो हमने 1 1 माने थे वही मैंने लिखा है, a0 = 1, a1 = 1, a2 = 1, जो कांस्टेंट 1 1 माने थे वही चीज है। इसी तरीके से जब मैं दूसरी सीरीज लिख रहा हूं, इसमें कांस्टेंट 1 2 3 अप टू एंड सो ऑन है, तो जीटी जो है एक सीरीज बन गई 1 + 2t + 3t² अप टू r+1 into t पावर r प्लस एंड सो ऑन। अब इस सीरीज में जो कंपैरिजन करें तो हम ये कह सकते हैं वेयर a0 1 है, a1 2 है, ठीक है, इसी तरीके से a2 3 है, एंड सो ऑन, यानी कि एसेट्रा एंड सो ऑन। अब इस सीरीज का आप सम बता सकते हो? 1 + 2t + 3t² अप टू r+1 into t पावर r प्लस एंड सो ऑन, इस सीरीज का सम बता सकते हैं आप लोग? सर सीरीज बनाना पड़ेगा तो अब देखिए, मैंने कहा था कोई जरूरी नहीं है हमेशा सीरीज ही कोई स्टैंडर्ड फॉर्म बने, लेकिन बाइनोमियल एक्सपेंशन आप जानते हो, जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया था, जीटी जब हमारा कांस्टेंट टर्म 1 1 हो गए थे, तो 1 + t + t² को हमने, ठीक है, हमने सम जो है जीपी को देखकर ही लिखा था, लेकिन मैंने ये भी बताया था कि ये बाइनोमियल से भी देख के लिखा जा सकता है, क्योंकि बाइनोमियल 1 + t + t² अप टू t³ को हम 1 - t होल पावर -1 लिख सकते हैं, ये भी हम बाइनोमियल से लिख सकते हैं सेकंड वाला। तो 1 + 2t + 3t² प्लस डॉट डॉट एंड
r प्लस 1 इंटू टी पावर r प्लस एसेट्रा, इसको आप बाइनोमियल से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे इसका सम? बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एनी इंडेक्स। अगर आपको अच्छी तरह से आता हो तो इसको बड़ा आसानी से लिखा जा सकता है। गैस करिए क्या हो सकता है ये। देखिए सारे टर्म प्लस के हैं इस जीटी में, 1 प्लस 2t, इसको नंबर 2 मान लो अपनी सुविधा के लिए। दिख गया ये नंबर 2? सर 1 प्लस टी टू द पावर 2। सारे टर्म देखिए, हमेशा जब भी एक्सपेंशन इनफाइनाइट होगा तो बाइनोमियल में इंडेक्स हमेशा या तो नेगेटिव इंटीजर होगा या फ्रैक्शन वैल्यू होगी। पॉजिटिव पावर नहीं हो सकती किसी भी तरीके से अगर इनफाइनाइट एक्सपेंशन है। फाइनाइट एक्सपेंशन है तो पावर पॉजिटिव होगी। तो एक तो चीज ये है कि हमारा जो है पावर नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव साइन तो हम पावर में लगा ही दें। अब हमें ये देखना है कि अगर आपको फंक्शन की फॉर्म याद हो एक्सपेंशन में, तो 1 प्लस एक्स इंटू पावर माइनस एन लिखते थे बाइनोमियल में ऑफ एनी इंडेक्स में। याद है कि मैंने एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है 1 प्लस एक्स होल पावर माइनस एन। तो एक्सपेंशन क्या आता था? 1 माइनस एन एक्स प्लस माइनस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस एक्स का स्क्वायर एंड सो ऑन, इनफाइनाइट तक जाते थे टर्म। कुछ याद आया? देखो लेफ्ट हैंड साइड में। तो वही चीज यहां पर है कि पावर नेगेटिव होगी और 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 प्लस 2, सेकंड टर्म को देखिए, एक्सपेंशन का 2 है तो पावर में -2 तो आना ही है। 99% केसेस में सेकंड टर्म की जो कोफिशिएंट होता है वो मतलब 2 वही कोफिशिएंट होता है जो उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लायर होता है। लेकिन ये 100% सही नहीं है, कभी हो भी सकता है, इसलिए मैंने 99% बोला, कभी नहीं भी हो सकता ये। और चारे टर्म नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो 1 माइनस टी होल पावर -2 का ये अप्रोक्सीमेशन होगा बाइनोमियल एक्सपेंशन से। और इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये एक्सपेंशन वही है जो नंबर 2 को मैं कह रहा हूं। 1 माइनस टी होल पावर -2 दिखाई देगी सबको? यस। आया? कुछ अंदाजा लगा? ठीक है, क्योंकि यहां से ही हमें जनरेटिंग फंक्शन निकालना सीखना है, इसलिए बार बार मैं इसमें प्रेशर डाल रहा हूं कि आप इसको बात को समझिए। ठीक है, नोट कर लिया सबने? अब मैं ऊपर से इरेज कर रहा हूं इस चीज को क्योंकि आगे बढ़ानी है इस बात को। अब इस तरीके से आपने देखा कि अगर कांस्टेंट टर्म हमें पता चल जाए या ऐसा सीक्वेंस जिसमें इनफाइनाइट सीक्वेंस हो तो उसका हम समेशन लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर इस वाले एक्सपेंशन में इनिशियल कंडीशन तो आपको समझ में आएगी, A01 है, A12 है, A23 है। इसी तरीके से अगर मैं इस चीज को जनरलाइज करना चाहूं, हेंस अब मैं जनरलाइज कर रहा हूं, hence the generating function of z पावर r। z एक इंटीजर है या कांस्टेंट मान लीजिए, z की वैल्यू एक तो 0 नहीं हो सकती और z एक कांस्टेंट है and z is a constant। ठीक है, तो z पावर r को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिखूंगा इज गिवन बाय, ये सब चीजें आप जानते हो लेकिन जैसे फॉर्मेट में हमें चाहिए उस फॉर्मेट में मैं लिखना बता रहा हूं आपको। तो जीटी क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 प्लस जेड इंटू टी प्लस जेड इंटू टी स्क्वायर, जेड स्क्वायर टी स्क्वायर, जेड क्यूब टी क्यूब एंड सो ऑन, और प्लस जेड पावर आर इंटू टी पावर आर प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। दिख गया ये? यस। तो इसका एक्सपेंशन में का सम लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा बताइए, जनरलाइज कर लीजिए। 1 माइनस टी, सर 1 माइनस टी टू द पावर माइनस जेड। और देख लीजिए अच्छी तरीके से, और अच्छी तरह से बताइए, इसमें अभी थोड़ी बहुत कमी रह गई या मिस्टेक है ये समझ लीजिए। जेड जेड स्क्वायर जेड क्यूब टी के साथ ही है ये एक्चुअली,
अगर ध्यान से देखो तो मैं लिखता हूं 1 प्लस जेड टी प्लस जेड इंटू टी का होल स्क्वायर प्लस जेड इंटू टी का होल क्यूब प्लस जेड टी का होल पावर आर एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अब दिखा ये, तो ये किसका एक्सपेंशन है या क्या, इसका सम क्या है बाइनोमियल से? पॉजिटिव में आएगा सर ये। जी तेज बोलिए थोड़ा। सर जीपी है सर। हाँ तो बस, अब जीपी है तो फिर पावर जेड में काय को ले जा रहे हो? तो 1 माइनस जी टी होल पावर -1 नहीं लिखूंगा? यस तो 1/1 माइनस जेड टी हुआ ये, ना कि आप में से कोई कह रहा था 1 माइनस जेड होल पावर माइनस 1 माइनस टी होल पावर माइनस जेड नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी टी इक्वल टू 1/1 माइनस जेड टी जनरेट्स जेड पावर आर। अब ये जनरेट कर रहा है, इसको जनरेट किसने किया? जनरेट जेड पावर आर, जेड नॉट इक्वल टू 0। ये बात याद रखनी है, मैं बॉक्स में लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये जनरलाइजेशन हो गया इसका, यही फॉर्मूला आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर? अब थोड़े से एक एक क्वेश्चंस कर लेते तो और क्लियर हो जाएगी बात। इरेज कर दें थोड़ा सा। और जो कल मैं ना आप लोगों को काउंटिंग टेक्निक्स बताऊंगा, उसमें परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी बताना है मुझे। ठीक है, एक पिजन प्रिंसिपल है वो तो भी बताना है, और उससे पहले परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, तो थोड़ा सा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़िएगा। चलिए तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड सिंपल एक्सप्रेशन, फाइंड द सिंपल एक्सप्रेशन, थोड़ा सा सही लिख दें, सिंपल एक्सप्रेशन फॉर generating function of the following sequences। अब हमें कुछ सीक्वेंस दे रखे हैं, इनके हमें क्या करना है? जनरेटिंग फंक्शंस लिखने हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास पहला सीक्वेंस है 1, -1, फिर है 1, -1, फिर है 1, -1 एंड सो ऑन। सेकंड सीक्वेंस है मेरे पास, देखिए सीक्वेंस सीरीज की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है और ऐसे कॉमा करके भी लिखा जा सकता है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि सेकेंड यूनिट में मैंने सीक्वेंस के बारे में बहुत कुछ बताया था जेड ट्रांसफॉर्म में। 1, 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन। एक और थर्ड और ले लेते हैं 2, 2, अप टू एंड सो ऑन। अब सिंपल सिंपल से ले लिए हैं मैंने, जिससे कि आप लोग मुझे अच्छी तरह से बता सकें इस इनके सिंपल एक्सप्रेशन क्या होंगे जनरेटिंग फंक्शंस के लिए। तो जरा दिख गया ये, तो बताइए मुझे फर्स्ट वाला कैसे होगा। सॉल्यूशन, क्वेश्चन दिख गया सबको? पहले तो ये बताइए। तो पहला सीक्वेंस है हमारे पास 1, -1, 1, -1, 1, -1 एंड सो ऑन। बोलिए दिख गया? यस सर। यस सर। अच्छा ठीक है, चलिए। तो आपको मैंने अभी ऊपर बताया, ध्यान से देखिए, मेरे जीटी जो है पहले इसको सीरीज फॉर्म में लिख लेते हैं, जीटी यानी जनरेटिंग फंक्शन। तो ये सीरीज फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? सम यानी कि इसको लिखा जाएगा
तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, कांस्टेंट दे रखे हैं, कोफिशिएंट दे रखे हैं, 1 कॉमा -1 1 कॉमा -1, तो पहला टर्म 1 ही आएगा, दूसरा टर्म क्या आएगा -1 जो हमारा सेकंड कांस्टेंट है -1, इसका t से मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट टर्म क्या है 1, इसका t स्क्वायर से मल्टीप्लाई, फिर नेक्स्ट टर्म है -1 अगेन है, इसका t क्यूब से मल्टीप्लाई, प्लस करके लिखेंगे ये सारे टर्म एंड सो ऑन। बोलिए दिखाइए। Yes, sir. तो इसको लिख सकते हैं 1 Yes, sir. माइनस टी, हाँ, प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। अच्छा, इसको हम समेशन फॉर्म में भी लिख सकते थे, जैसे अगर इसी एक्सप्रेशन को 1 माइनस टी प्लस टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब अप टू इन्फिनिटी, अगर मैं इसको समेशन फॉर्म में लिखना चाहूँ तो भी लिख सकता हूँ। तो मैं इधर समेशन में हम कैसे लिखेंगे, n की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी -1 की पावर n t की पावर n, ऐसा लिख सकता हूँ। दिखाइए सबको। Yes. चलिए, तो इस सीरीज का आप सम बता दीजिए Sir, क्या होगा इसका, 1 1 माइनस टी। sir, 1 plus t to the power -1. तो हाँ जी, तो ये आपको जीपी दिखाई दे रही है, और अगर बाइनोमियल समझ में आती तो वैसे तो ये आपको बाइनोमियल से ही करनी है ज्यादातर एक्सप्रेशन, क्योंकि बाइनोमियल क्या है, जनरलाइजेशन, और जीपी जो है एक स्पेशल केस है। जीपी दिखाई दे रही है तो ठीक है, नहीं तो बाइनोमियल से तो करना ही पड़ेगा आपको। तो बाइनोमियल से ये एक्सप्रेशन जो है, इसका सम कैसे लिखा जा सकता है, मुझे कायदे से वैसे बाइनोमियल ही कहना चाहिए, क्योंकि आप लोग जीपी होगी तो बता पाएंगे, नहीं होगी तो नहीं बता पाएंगे। तो बाइनोमियल से देखिए, इसकी जो कोफिशिएंट है +1 -1 इस तरीके से, फर्स्ट टर्म 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो पावर है नेगेटिव में ही होगी एक तो -1 दिख रहा है, तो इसको 1 + t होल पावर -1 लिख सकते हैं। देखो जरा, Yes, sir. Yes. वैसे तो ऊपर से देख लीजिए, ये जो मैंने टिक लगा रहा हूं, ये मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, gt = 1/1 - ZT जनरेट जेड पावर r, ये लिखा है कि नहीं लिखा है। जब भी हमारे पास जो एक्सप्रेशन है Yes, sir. वो जेड पावर आर की फॉर्म में हो, यानी कि ऐसे हो टर्म हो -1 - t होल पावर n, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ राइट हैंड साइड में -t होल पावर n। तो हमारा जो सम है वो 1/1 - ZT होता है, और z की वैल्यू क्या है जो दे रखी होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 - ZT, सॉरी 1/1 - ZT, और 1/1 - ZT में z की वैल्यू क्या है -1। बोलिए, t का कोफिशिएंट कितना है, मैंने टिक लगाया हुआ है समेशन के अंदर, -1 है, तो यही हमारा z है, Yes. Yes, sir. कैपिटल Z = -1। देखिए मैंने लिख भी दिया नीचे, आपको दिखाई देगा। तो ऊपर के फॉर्मूले से अगर मैं इस, अगर ना भी समझ में आ रहा है कि बाइनोमियल कैसे है, तो आप ऊपर के फॉर्मूले से, क्योंकि ये बाइनोमियल तो है, ये लिख सकते हैं 1/1 - ZT, और z की वैल्यू पुट कर दीजिए। इनकी जनरलाइजेशन जब हमने किया था उसमें जो कोफिशिएंट आ रहा है t का, उसको लिख दीजिए। तो यहाँ पर ये कोफिशिएंट है -1 इंटू टी, तो ये 1/1 + t हो गया खुद। तो ये हमारा जनरेटिंग फंक्शन आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, Yes, sir. चलिए तो सेकंड वाला पार्ट बता दीजिए मुझे फटाफट से कैसे होगा। वन कॉमा थ्री स्क्वायर थ्री क्यूब अप टू एंड सो ऑन। तो देखिए सीरीज क्या बनी, GPU. जनरलाइज कर दीजिए। जी ठीक, आपकी आवाज क्लियर नहीं आई है मेरे पास।
दोबारा बोलिए। GP वर्सेस। अरे बार बार जीपी से मत देखो अब इसे। चलिए जीटी, तो पहले जीटी लिखते हैं। जीपी को आप भूल जाइए अभी हाल फिलहाल, क्योंकि ये सारे टर्म जीपी के नहीं है। ठीक है, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जीपी का है, जीपी नहीं आता। और जीपी जो है पहचान तो लोगे आप। तो इसको देखिए सीरीज फॉर्म में कैसे, 1+3t प्लस 3 स्क्वायर t स्क्वायर प्लस 3 क्यूब t क्यूब प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, और इसको हम जनरलाइज कर देते हैं समेशन की फॉर्म में लिखकर। तो आप जो है एन की फॉर्म में, आर की फॉर्म में, किसी में भी लिख दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी मत लिखिए, एन तक ही लिखिए, क्योंकि हाँ चलिए इन्फिनिटी लिख दीजिए। तो आर की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक, और जनरल टर्म क्या होगा इसका, 3t की पावर 3 r, यही तो होगा। yes sir तो जेड Yes की, sir. अब इसे जेड से, हाँ जेड से कंपेयर कर दीजिए, जेड टी की पावर आर। तो देखिए जेड की वैल्यू है क्या, यहाँ से 3 है 3 yes सर 3 जी। तो अब आप इसका जनरेटिंग फंक्शन लिख सकते हो, 1/1 माइनस जेड टी से क्या लिखोगे, 1 minus 1 minus 3t 1/1 माइनस 3t। गुड, अब समझ में आया तुम्हारे। तो जीटी लिखा जाएगा 1/1 माइनस 3t। ये आ गया आंसर। चलिए थर्ड वाला पार्ट बताइए। बोलिए, सीरीज बनाइए पहले। हियर जी टी इक्वल टू, अब देखिए सारे कांस्टेंट 2 2 2 है यहाँ पर, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, बोलो। 2 प्लस 2t प्लस 2t 2 स्क्वायर, plus 2t. प्लस 2 3 क्यूब 2 टी सारे कांस्टेंट टर्म जो है 2 के मल्टीप्लायर होंगे, मतलब 2 मल्टीप्लाई होगा सब में, It's so on. है ना, इस Yes sir. तरीके से लिख एंड गई सो होगी सबको। अब इसका समीशन फॉर्म में लिख दीजिए इसको। तो इसको समीशन फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इसका जनरल टर्म लिखेंगे समेशन आर की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी, और ये टर्म लिखा जाएगा 2 इंटू टी की पावर आर। दिखा, yes sir चलिए तो जेड की वैल्यू यहां पर क्या होगी, 2 2 2 होएगी sir 2 2 2 sir. 2 2 सर 2 2 2 तो कांस्टेंट है, बाहर ले लीजिए समेशन से, yes आर की वैल्यू 1 हो इन्फिनिटी जाएगा टी की पावर। तो सर 1 तो यहां पर अगर हम इसे कंपेयर करें, आर की वैल्यू समेशन आर की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी, तो जेड इंटू टी की पावर आर लिखेंगे, जनरलाइज कर दिया ऐसे हमने। अब देखिए यहाँ पर आप जेड की वैल्यू क्या दिख रही है, अभी आप लोग 2 कह रहे थे, अब देखो जेड की वैल्यू 2 नहीं है, 1 है। 1 हो गया ठीक है, टी के साथ मल्टीप्लाई करना है जेड में, तब वो जो वैल्यू देगा हमें वो जेड होगा एक्चुअली। तो जेड की वैल्यू 1 है, तो इसका आपको समेशन आपको याद ही है, 1/1 माइनस जेड टी, तो 1/1 माइनस जेड क्या है, 1 है, सर तो 2 हो टी, जाएगा ना और 2 तो T. मल्टीप्लाई में आ ही रहा है। देखिए 2 जो है मल्टीप्लाई में समेशन के साथ आ रहा है, तो 2 यहाँ पर लिखा जाएगा इस टी, क्योंकि जीटी के साथ ही तो चलेगा, जीटी में अगर हम 2 को कैसे छोड़ सकते हैं। तो दिस इज जीटी इक्वल टू 2/1 माइनस टी, ये इसका जनरेटिंग फंक्शन आ गया। बोलिए, Yes. Yes sir. और मुझे लगता है कि अब ये सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। अब इसका उल्टा हम कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस चीज का उल्टा बता रहे हैं अब। ठीक है, देखिए इसका रिवर्स क्वेश्चंस क्या होते हैं, कि अब हमें क्वेश्चन में जीटी दे रखा होगा, और उसके एसोसिएट या उसके करस्पॉन्डिंग जो सीक्वेंस है वो बताना है हमें।
ठीक है, उल्टा गेम चलेगा अब। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये चीज। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि उसका उल्टा आपको खुद ही बताना है, उसका कोई पर्टिकुलर स्पेशल कोई रूल नहीं है, आपको क्वेश्चन में खुद ही समझ में आ जाएगा कि हमें क्या लिखना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, डिटरमाइन द सीक्वेंसेस associated with the following generating functions. ठीक है, तो एक पार्ट ले लेते हैं, दो पार्ट ले लेते हैं, जिससे कि आपका खैर में टाइम होने वाला होगा। कितना टाइम हो गया? सर 1 मिनट बाकी है। ओके, चलिए तो हम इसको दो में लिख देता हूँ, एक करके दिखा दो, तो एक आप लोग खुद कर लेना, t/1 - t। तो मेरे पास एक जनरेटिंग फंक्शन है, ठीक है, gt 1/1 + 2t। ओके, अच्छा, तो ये जो 1/1 + 2t है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 2t होल पावर -1। Yes. अब ये इसका हम बायनोमियल एक्सपेंशन कर सकते हैं, क्योंकि करस्पॉन्डिंग हमें सीरीज चाहिए। जब सीरीज मिल जाएगी तो उसके जो कोफिशिएंट्स हैं, कांस्टेंट टर्म है, वही हमें सीक्वेंस दे देंगे। यही तो मतलब हुआ, क्वेश्चन में हमें सीक्वेंस ही तो चाहिए वापस। Yes. एम आई राइट? तो जरा देखिए, Yes. बायनोमियल एक्सपेंशन आपको करना आता है, ऑफ एनी Yes, इंडेक्स sir. पावर नेगेटिव है। तो देखिए मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, आप लोगों ने इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। 1 प्लस जो आपने पढ़े हैं उसमें 1 + x, और x का कोई कोफिशिएंट ले लीजिए, मान लीजिए b ले लेते हैं, bx होल पावर -n का, ये आपने बाइनोमियल पढ़ा है। 1 + -n इंटू bx प्लस -n -n - 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 b इंटू x का होल स्क्वायर, प्लस नेक्स्ट टर्म -n -n - 1 इंटू -n - 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू bx का होल क्यूब, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये फॉर्मूला आप याद रख लीजिए बाइनोमियल एक्सपेंशन का ऑफ एनी इंडेक्स। ये 12th का फॉर्मूला है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिनको याद नहीं है, वो ऊपर काम आएगा, ऊपर जो मैंने लिखा है। दिख गया सबको? Yes, sir. तो बस इसी से कर दीजिए इसको एक्सपेंड। 1 + 2t होल पावर -1 को n की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू 2 है, तो इसको लिखेंगे तो 1 + -1 इंटू 2t, ऊपर वाली एक्सपेंशन में ये सारी वैल्यू रख दीजिए, -1 -1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू bx होल पावर 2। b की वैल्यू यहाँ पे 2 है, 2 कर दीजिए। स्क्रीन रुक गई है सर। अच्छा, x की जगह यहाँ पर 2 लिखा जाएगा, सॉरी t लिखा जाएगा, मैंने x लिख दिया, t लिखिए। दिख रहा है आप सबको? Yes. Yes. Yes, sir. मैं ऊपर लिख रहा हूँ, है ना? तो gt ऊपर देखिएगा, ये आ गया 1 - 2t। टेंशन उसी का है। हाँ जी, टेंशन उसी का है। अभी मतलब क्लास सब बंद कर। अच्छा माइक देखिए, बंद करो संजय। आगे बढ़ नहीं रही है स्क्रीन, ऐसे चल रही। चल रही है? Yes, sir. यस सर। तो 10 सीक्वेंस क्या हो जाएगा देखिए जरा। अब ये मेरे पास सीरीज आ गई, सीक्वेंस लिख दीजिए, कांस्टेंट टर्म लिख दीजिए। द सीक्वेंस इज, पहला 1 है तो पहला टर्म तो 1 ही लिखेंगे, दूसरा टर्म -2t है तो -2 लिख देंगे, विद साइन लिखनी है कोफिशिएंट। तीसरा टर्म है 2² t² तो 2², नेक्स्ट टर्म आएगा
माइनस का 3 माइनस का कितना आएगा 2 2 क्यूब 2 क्यूब गुड माइनस का 2 क्यूब नेक्स्ट टर्म आएगा 2 पावर ऑल्टरनेट में प्लस माइनस चलेंगे एटसेट्रा। तो ये हमारा सीक्वेंस आ गया आंसर हो गया बस सीक्वेंस ही तो चाहिए था। कहने का मतलब है कि उस सीरीज को बस एक्सपेंड कर लीजिए जो हमें जनरेटिंग फंक्शन दे रहा है उसको एक्सपेंड कर लीजिए बाइनोमियल से एक्सपेंड करने के बाद आप उसके कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट लिख दीजिए तो हमारे पास करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस आ जाएगा। यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो अब आप कर लेंगे ये क्वेश्चन सेकंड वाला पार्ट। यस एक थर्ड पार्ट और दे देता हूँ ये और कर लेना 2 + 3t होल पावर 2 ठीक है ये और नोट कर लो। चलिए तो ये चीज अगर आपने अच्छी तरह से समझ ली तो अब मैं आप लोगों को जब कल थोड़ा सा इसमें मुझे अभी और बताना पड़ेगा कि जनरेटिंग फंक्शन की हेल्प से सॉल्यूशन कैसे निकाला जाता है तो आपको समझ में आएगा। चलिए हटा दूं उसको। Yes, sir. Yes. तो 21 तारीख को आप लोगों का सुबह 10 बजे ना टेस्ट होगा बृहस्पतिवार को। आप लोग अच्छे सर ऑनलाइन टेस्ट होगा ना सर? हाँ ऑनलाइन ही हो रहा है नहीं हो जी ऑनलाइन ही होगा टेस्ट। आपको अभी बुलाया तो गया नहीं है कॉलेज में। और किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो डिस्कस कर लीजिए रिगार्डिंग एनीथिंग। सर एक बार सिलेबस बता दीजिए सर। सिलेबस मैंने बता दी ना 4th यूनिट कंप्लीट। ओके सर। जो नहीं आ रहे हैं उनको भी बता दीजिएगा।